my dear student, my name is Musab Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ठोस पदार्थ के प्रकार के बारे में डिस्कशन किया था। अब हमारा नया टॉपिक है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। ये इस टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर अब क्रिस्टल के बारे में अपन कंप्लीट पढ़ेंगे कि क्रिस्टल किसको बोलते हैं। तो अपन जानते हैं क्रिस्टल किसे कहते हैं। अब ध्यान देना, कोई ना कोई पदार्थ किसी न किसी के थ्रू बना होता है जिसको हमने कहा था अवयविक कण। क्लियर है। तो सबसे पहले क्रिस्टल को जानने से पहले कुछ एक टर्म्स है जालक बिंदु, उसको आप देख लीजिए। जालक बिंदु किसे कहते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ, लिखिए, आप नोट कीजिए। लिखो, यदि किसी, चलो मैं लिख, क्या बोला कि यदि किसी क्रिस्टल को एक्स किरण की सहायता से देखने पर उसमें उपस्थित कण, लिख लो। चलिए एक बात है, उसमें उपस्थित अवयविक कण बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं जिसे जालक बिंदु कहते हैं। अब आपको सबसे पहले तो क्रिस्टल समझना है। क्रिस्टल किसको कहते हैं कि यदि कोई पदार्थ उसके अंदर कण एक्स अक्ष भी हो, वाई अक्ष भी हो और जेड अक्ष भी हो। क्या मतलब हुआ, यानी यदि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर अवयविक कण एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। यदि पदार्थ तीनों एक्सिस के अंदर व्यवस्थित है या अरेंजमेंट है पदार्थों का या कणों का, तो उन पदार्थों को अपन मोस्टली कहते हैं क्रिस्टल। क्लियर है कि बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक डब्बा बनाया है, क्या आपको ये इस डब्बे के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नजर आ रहा है? देखो, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अपन क्रिस्टल जालक। क्लियर है। तो क्रिस्टल जालक एक बहुत बड़ा पार्टिकल्स होता है, बहुत बड़ा जो है कण होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स का या अवयविक कणों का अरेंजमेंट 3D के अंदर प्रेजेंट होता है या तीनों एक्सिस में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो अब जालक बिंदु किसे कहते हैं? क्रिस्टल समझ आएगा क्रिस्टल किसको बोलते हैं। देखो, कण यहाँ पर भी होगा इस तरह, इसके अंदर कण प्रेजेंट होंगे इस क्रिस्टल के अंदर इस तरीके से। क्लियर है क्या? बताओ, एक्स एक्सिस भी है कण इसके अंदर, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसको बोलेंगे क्रिस्टल। ठीक है, क्लियर है मेरी बात आप? तो अब जालक बिंदु किससे कहते हैं कि यदि किसी क्रिस्टल के अंदर जो अवयविक कण होते हैं, यदि वो कण एक बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं, एक फिक्स मैनर के अंदर, एक फिक्स पैटर्न के अंदर अगर दिख रहे हैं अवयविक कण, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं जालक बिंदु। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो एक क्रिस्टल होता है। अब उस क्रिस्टल के अंदर देख रहे हैं अपन, तो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है। यदि इस क्रिस्टल के अंदर अवयविक कण, अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? तो इसके लिए अपन एक यूज में लेंगे एक्स किरण। अब आपको पता है एक्स किरण क्या होती है? जैसे किसी की हड्डी टूट जाती है तो एक्स-रे अपन करवाते हैं, तो वो हड्डी की पोजीशन बताता है, अपने बॉडी के अंदर हड्डी किस तरह टूटी है उसके अंदर की फोटो बताता है एक्स-रे मशीन। तो ये एक्स किरण क्या करता है? इसके अंदर व्यवस्थित जो अवयविक कण है उनका अरेंजमेंट किस तरीके का है, वो ये एक्स किरण यहाँ पर बताएगा। तो इस पदार्थ के अंदर एक्स किरण डालेंगे, इस क्रिस्टल के अंदर क्या डालेंगे? एक्स किरण डालेंगे। और एक्स किरण डालने के बाद में यदि इस पदार्थ के अंदर या इस क्रिस्टल के अंदर अवयविक कण एक बिंदुओं के रूप में इस तरह दिखाई दे रहे हैं, बिंदु,
एक बिंदुओं के रूप में इस तरह दिखाई देते हैं, तो उन बिंदुओं को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। क्लियर है क्या? बताओ, उन बिंदुओं को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। और यदि इन जालक बिंदुओं का अरेंजमेंट, इन जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति यदि एक ही अक्ष पर है, यदि जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति एक ही अक्ष पर है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक विमीय जालक। क्या बोलेंगे उसे? एक विमीय जालक। इसको क्या बोलेंगे? एक विमीय जालक। क्लियर है बात? और यदि इन जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति दो अक्ष पर है, जैसे इस तरह मैंने बना दिया है ऊपर की तरफ, अब देखो यहाँ पर x अक्ष भी है और y अक्ष भी है, तो यहाँ पर जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति कितने अक्ष पर है? दो अक्ष पर है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे द्विविमीय जालक। क्लियर है क्या? बताओ। और यदि किसी क्रिस्टल में, क्या बोला? यदि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था यदि तीनों एक्सिस के अंदर है, दैट मीन्स x अक्ष भी है, y अक्ष भी है और z अक्ष। अब देखो z अक्ष इस तरह आएगा, ऐसे z अक्ष। ये आपको क्या z अक्ष नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल z अक्ष नजर आ रहा है। जैसे देखो, ये तो हो गई इसकी x अक्ष इस रूम की, और ये हो गई y अक्ष, और ये हो गई z अक्ष। क्लियर है क्या? बताओ मेरी बात। x अक्ष तो ऐसे होती है, y अक्ष ऐसे होती है और z अक्ष इस तरीके से होती है। क्लियर है बात? चलो, तो यहाँ पर जालक बिंदुओं का पुनरावृत्ति तीन अक्ष पर यदि होती है तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिविम जालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिविम जालक। और इस त्रिविम जालक को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्लियर है क्या? बताओ। तो आपसे पूछे क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं, तो किसको बोलेंगे? सुनो ध्यान से। यदि किसी क्रिस्टल में या यदि किसी पदार्थ में अवयवी कणों की या जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति तीन अक्ष पर होती है तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। वापस से सुन लो। यदि किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति तीन अक्ष पर होती है तो उसे जालक बिंदु कहते हैं। क्लियर है बात? अब जालक बिंदु आप जो है इस फोटो से नजर आपको इन्हें समझ सकते हैं। इस फोटो से यहाँ पर x एक्सिस भी पार्टिकल से अवयवी कण है, y एक्सिस भी जालक बिंदु है और z एक्सिस भी जालक बिंदु है। क्लियर है? अब इस इतने बड़े क्रिस्टल का निर्माण किन से होता है? जो आपको एक छोटा सा नीचे डब्बा नजर आ रहा है जिसको ऊपर कुछ कलर कर रखा है हमने। अब ये डब्बा बार बार रिपीट कर रहा है, इस डब्बे की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस बड़े वाले जो आपको इतना बड़ा जो पदार्थ नजर आ रहा है उसको तो अपन बोलेंगे क्रिस्टल जालक। और जो एक छोटा सा डब्बा नीचे की तरफ नजर आ रहा है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, स्टूडेंट, उनको बोलते हैं एकक कोष्ठिका। क्या बोलते हैं उनको? एकक कोष्ठिका बोलते हैं। क्रिस्टल जालक की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। यदि जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति तीन अक्ष पर होती है तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब बात करते हैं अपन एकक कोष्ठिका। इसको बहुत अच्छी समझना क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे और बहुत आए हैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसे समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने दीवार बनाई है। अब इस दीवार के अंदर आपने जो सबसे छोटी ईंट लगाई है ना, इस दीवार के अंदर जो सबसे छोटी जो ईंट लगाई है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे ईंट है,
ईंट के अंदर लंबाई भी होती है, एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है और जेड एक्सिस भी होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब तो क्रिस्टल जालक की साइज बहुत बड़ी होती है। अब जैसे दीवार है, इस दीवार को तो हमने कह दिया क्रिस्टल जालक। अब इस दीवार का निर्माण कैसे हुआ है? एक एक ईंट मिल मिल के एक बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया है। तो इस बड़ी वस्तुओं को, बड़े पदार्थ को जो अपन को नजर आ रही हैं, इसको तो अपन बोलेंगे क्रिस्टल जालक, और एक छोटे से ईंट के टुकड़े को अपन बोलेंगे एका कोष्टिका। क्लियर? अजान हो रही, 2 मिनट रुक जाए। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एका कोष्टिका किसे कहते हैं? कि क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एका कोष्टिका कहते हैं। क्लियर है ना मेरी बात? क्या है? यानी जब कोई बड़ा क्रिस्टल बनता है तो एक छोटी छोटी चीज़ आपस में मिलती जाती है और मिलने के बाद एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण होता है। उस बड़े क्रिस्टल को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। एक छोटी सी चीज़ को बोलते हैं, छोटी सी इकाई को बोलते हैं एका कोष्टिका। आप ऐसे भी समझ सकते हैं एका कोष्टिका को या क्रिस्टल जालक को, जैसे एक बहुत बड़ा घर है। इस बहुत बड़े घर का निर्माण छोटे छोटे रूम से हुआ है। जैसे ये रूम बना, फिर उसके आगे वाला रूम बना, उसके आगे वाला रूम बना, तो ऐसे रूम बनते गए और एक घर बनता गया। तो यहाँ पर घर तो हो गया पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक, और एक छोटा सा रूम हो गया, इसको क्या बोलेंगे? एका कोष्टिका। और एका कोष्टिका के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, उनका अरेंजमेंट 3D होता है, यानी तीनों एक्सिस पर होता है। क्लियर है मेरी बात? आप चलो, अब है एका कोष्टिका के प्रकार। एका कोष्टिका 2 प्रकार की होती है, जिनमें सबसे पहले होती है सरल एका कोष्टिका, दूसरी होती है केंद्रित एका कोष्टिका। तो आप जो है इसको राइट कर ले, फिर अपन सरल एका कोष्टिका और केंद्रित एका कोष्टिका को पढ़ेंगे। अब इसका फर्स्ट टाइप है सरल एका कोष्टिका। अब देखो, एका कोष्टिका किसे कहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा घर है, उस घर का निर्माण किससे हुआ है? एक छोटा सा रूम से हुआ है। तो मैं वो रूम बना रहा हूँ। क्या आपको ये रूम दिख रहा है क्या? बिल्कुल ये रूम है। रूम मतलब एक क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी संरचना है ये, जो आप उस डायग्राम के अंदर नजर आ रही थी, जो मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी। क्लियर है? यहाँ पर तत्वों का अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है और जेड अक्ष भी है। अब इसको बोलेंगे अपन एका कोष्टिका। क्रिस्टल जालक किसको बोलेंगे और अच्छे से आप समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिट सेल बन गई, एक एका कोष्टिका हो गई। अब ऐसे के ऐसे एका कोष्टिका इसके पास में होगी, तो देखिए आप, ये इसके पास में है। अब एक इसके पास में होगी, ये देखिए इस तरीके से नीचे बनेगी, इस तरीके से ऊपर बनेगी। मतलब ये एक जो डब्बा आपको नजर आ रहा है ना, इसका बार बार अरेंजमेंट होगा, बार बार रिपीटेशन होगा, बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो पुनरावृत्ति से तो क्रिस्टल जालक बनेगा, और एक जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको क्या बोलेंगे? एका कोष्टिका। अब इस एका कोष्टिका के अंदर ना कण उपस्थित होंगे। अब वो कण कहाँ कहाँ उपस्थित होंगे, उसके आधार पर इसके प्रकार बनाए हैं। क्लियर है बात? कण कहाँ कहाँ उपस्थित होंगे उसके आधार पर क्या बनाया गया है, इसके प्रकार। जैसे सरल एका कोष्टिका है, इस रूम को हमने क्या माना? एका कोष्टिका माना। तो सबसे पहले आप एक एका कोष्टिका के अंदर क्या क्या होता है, एक रूम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, उसके बारे में आपको जानना होगा। तो मेरा सवाल आपसे कुछ चीज़ें हैं, वो आप मुझे बताना। सबसे पहले तो इस रूम के अंदर या इस एका कोष्टिका के अंदर कोने कितने होते हैं? कॉर्नर्स, कोने, उसकी संख्या बताएंगे आप। और इसके अंदर फलक कितने होते हैं? फलक, उसकी संख्या बताएंगे। और इसके अंदर किनारे कितने होते हैं,
उसकी संख्या आप मुझे बताएंगे। तो कोने कितने होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर? इसको एक एक कोशिका को ना इंग्लिश में यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है ना, लिख लेना आप, यूनिट सेल। क्लियर है? एक एक कोशिका को क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सिंपल यूनिट सेल। क्लियर है? चलो, तो एक यूनिट सेल के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं स्टूडेंट? 8 कॉर्नर्स, 8 कोने होते हैं। एक कोना वो रहा, एक कोना वो रहा, 2 तो हो गए, एक उसके नीचे वाला, एक उसके नीचे वाला, तो 4 तो आपको इस फेस पे नजर आ रहा है और 4 ही आपको ऐसे 2 ऊपर और 2 नीचे नजर आ रहे हैं। अरे बोलते हैं ना यार, वो चीज उस कोने में रखो, कोना। क्लियर है? तो कोने कितने होते हैं? पूरे 8 कॉर्नर्स होते हैं। फलक, दीवारें, ये दीवार है ना, पूरी की पूरी दीवार है ये, इसको फलक बोलते हैं, फेसेस। तो कितनी दीवार, कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। एक उसके सामने वाली 2, एक वहां पर 3, एक उसके सामने वाली 4, अब एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से 6 फलक होते हैं। अरे क्यों बता रहे? बहुत काम की चीजें, ये ऐसे नहीं बता रहे भाई, ये कि किनारे फलक, क्या पढ़ा रहे सर आप? ये काम की चीजें हैं, इसलिए मैंने बताया है। अब किनारे तो अपन कोई काम करें, लेकिन फिर भी समझ लो 12 किनारे होते हैं, ठीक है ना। किनारे इसको बोलते हैं, एक किनारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से 12 होते हैं, गिन लेना आप। क्लियर है बात आप? तो आप इसको नोटबुक के अंदर लिख लीजिए, अपनी नोटबुक के ऊपर याद रखना आप इसको भाई। चलो अब देखो, सरल एकक कोशिका किसे कहते हैं? ध्यान देना, यदि किसी एकक कोशिका के अंदर अवयवी कण ओनली कहाँ उपस्थित होते हैं? उसके कोने पर उपस्थित होते हैं। यदि किसी एकक कोशिका के अंदर अवयवी कण कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, कोने पे प्रेजेंट होते हैं, कोने पे उपस्थित होते हैं। ऐसे एकक कोशिका को अपन बोलते हैं सरल एकक कोशिका। इस फोटो में देखो आप, एक क्यूब नजर आ रहा है, एक घन नजर आ रहा है। इस घन के अंदर, इस घन के जो कोने नजर आ रहे हैं, इस कोने पे आपको जो है कण नजर आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसको बोलेंगे हम सरल एकक कोशिका। क्लियर है हमारी बात? तो समझ गए सरल एकक कोशिका किसे कहते हैं। अब है सरल एकक कोशिका में कणों की संख्या। अब इसको कैसे निकालते हैं? अब ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सरल एकक कोशिका के अंदर पूरे कितने कण होते हैं। तो पूरे कण होते हैं 1। कितना होता है? 1। अब वो कैसे होता है वो आप समझो। देखो, सबसे पहले इस रूम की बात कर लेता हूं मैं, ध्यान देना, थोड़ी कुछ बातें आपको समझना होगा। जैसे मैंने इस रूम के अंदर ना वो कोना है, ठीक है, उस कॉर्नर्स के ऊपर, उस कोने के ऊपर मैंने एक गेंद को चिपका दिया ऐसे। अब वो गेंद कितने रूम से टच करेगी बताइए आप? तो स्टूडेंट वो 8 रूम से टच करेगी। कितने से? 8 रूम से। अब देखो कैसे करेगी। एक गेंद को वहां रखा तो 8 रूम से कैसे टच करेगी? देखो, एक तो ये इसी रूम से टच करेगी, इसी रूम से, एक उसके आगे वाले रूम से टच करेगी, 2 रूम हो गए, एक उसके आगे वाले रूम से टच करेगी, 3 हो गए, और एक उसके पहले वाले रूम से टच करेगी। यानी इस तरीके से 4 रूम तो नीचे हो गए और 4 ही रूम ऊपर हो गए। क्लियर है क्या? बताओ। यानी जब किसी गेंद को, किसी अवयवी कण को कोने पे रखा जाता है तो वो 8 एकक कोशिका या 8 रूम से टच करती हैं। क्लियर है? यानी जब एक गेंद को वहां रखेंगे तो वो 8 कमरों से टच करेगी। तो वो एक गेंद जो है ना वो 8 कमरों का हिस्सा है। एक गेंद 8 कमरों का हिस्सा है वो। तो एक कमरों का हिस्सा कितना आएगा बताओ? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गेंद लिया है, ये गेंद जो है 8 रूम से टच करेगी। तो इस
अकेले एकक कोष्टिका का, इस अकेले एकक कोष्टिका के अंदर इस गेंद का कौन सा हिस्सा आएगा बताओ। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका 8 हिस्सा करेंगे। तो ध्यान देना आप, जैसे मैंने इसका 2 हिस्सा कर दिया, क्लियर है क्या बताओ, फिर मैंने 2 और कर दिया, कितने हो गए 4। वो गेंद ऐसी होती है, देखो ध्यान देना, ऐसी गेंद होती है ऐसे, ठीक है। मैंने उसको बीच में से काट दिया, तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो तो 4 कमरों से टच कर रहा है, और जो नीचे वाला जो पार्ट है ना वो 4 कमरों से टच कर रहा है। अब जो आधा किया था हमने, जो आधा नजर आ रहा है इस तरीके से, देखो क्लियर है क्या। अब उस आधे वाले पार्ट का भी 4 भाग और करो आप, इस तरीके से, जैसे 4 भाग और करो आप, क्लियर है। तो जो एक छोटा सा एक पार्ट आएगा ना वो एक एकक कोष्टिका के अंदर आएगा। मतलब तो जब किसी रूम के अंदर, जब किसी एकक कोष्टिका के अंदर किसी कण को कॉर्नर्स पे रखा जाता है तो वो 8 कमरों से टच करता है, और उस गेंद का अकेले इस एकक कोष्टिका के अंदर कौन सा हिस्सा आएगा, 1/8वां हिस्सा आएगा, 1/8वां हिस्सा आएगा। जैसे हमने इसका 1/8वां हिस्सा किया है ना, जैसे 2 कर दिया, अब इसका 4 होगा, इसका भी 4 होगा, तो 4 और 4 कितने हो गए 8। मतलब एक गेंद को जब 8 भागों में बांटेंगे ना, बराबर बराबर भागों में बांटेंगे अपन, तब पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा उस गेंद का, क्लियर है। तो 1/8वां भाग यहाँ पर आएगा, 1/8वां भाग यहाँ पर आएगा, क्योंकि सारे कॉर्नर्स पे कण रखे हुए हैं, क्लियर है क्या। जैसे यहाँ रखा तो वो भी 8 कमरों से टच कर रहा है, यहाँ रखा वो भी 8 कमरों से टच कर रहा है, यहाँ रखा वो भी 8 कमरों से टच कर रहा है। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/8वां हिस्सा आएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है। तो मैंने कहा एक कण आएगा, तो वो एक कण कैसे आएगा, तो ध्यान देना, जैसे मैंने वहां पर कण रखा, इस एकक कोष्टिका में कौन सा हिस्सा आया, 1/8वां वाला। अब मैंने वहां पर भी रखा तो वहां का कितना आएगा, 1/8। तो 1/8 और 1/8 कितने हो गए, जोड़ो 2/8। अब यहाँ पर देखो 3/8, यहाँ पर देखो 4/8, वहाँ पर 5/8, यहाँ पर 6/8, यहाँ पर 7/8 और वहाँ पर 8/8। क्लियर है क्या। कितने आए, 8/8 आए हैं। अब आप इसको काटो, काटने के बाद कितना आएगा, 1 पार्टिकल्स आएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं। अब आप किस तरीके से करेंगे, देखो आप, इसके अंदर पूरे कितने कॉर्नर से, 8 कॉर्नर से, एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 वाला कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है क्या, बताओ बातें, क्लियर है ना। तो आप इसको जब काट देंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 कण आएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, सरल एकक कोष्टिका के अंदर पूरे कण कितने होते हैं, 1 कण होता है। क्लियर है क्या, बताओ। चलो आप इसको राइट कर लो। अब स्टूडेंट ये तो कंप्लीट हो गया है। अब इसका दूसरा जो टाइप है ना, केंद्रित एकक कोष्टिका, वो जो है उस टॉपिक को अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स के थ्रू या हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जो आप जो है उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लिख भी लीजिए, मुसेब नाम, क्लियर है। ये आप जो है हमारे नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिए। कोई कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम होगा तो हम आपको जो है फ़ोन का या मैसेज का रिप्लाई कर देंगे, या 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब भी टाइम मिलेगा तब आपको रिप्लाई कर देंगे। क्लियर है। बस हमारा मकसद है आपको समझाना, अच्छे नंबर लेके आना। अगर अभी से ही स्टडी शुरू कर देंगे आप तो 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम होगी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, आपको 90 क्रॉस कोई नहीं रोक सकता है।
90 प्लस नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए जो है अभी से पढ़ाई शुरू कर दे, हमारे साथ साथ में नोट्स बनाएं और वीडियो लेक्चर को देखें, ठीक है। और अपने जो स्टूडेंट है, जो फ्रेंड है, उन वहाँ तक जो है हमारी वीडियो लेक्चर को आप शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।